मैं जरा अपने हाथ धोकर आती हूँ। Excuse me. आखिर ये तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? ऐसा क्या है जो अभी तक मुझे नहीं मालूम? बात सुनो मेरी, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और ना ही कभी हो पाएगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? सारी बात वाज़ेह है। बिल्कुल भी नहीं। हम कल अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया कि नौबत यहाँ तक आ गई? मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार हो रहा है। जरूर उसके दिल में कोई बात है। आयशा, जरा इधर आओ बेटा। आ रही हूँ। फरमाइए। जरा खोलो इसे, सुबह से जान निकल गई मेरी तो। कल तुमने देखा, पूरी फैमिली ने तुम्हें कितना ज्यादा पसंद किया बेटा, तुम्हें कबूल किया। सच कहूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा फख्र है इस बात पे। अब जाहिर सी बात है, तुम जैसी हसीन लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी? तुम जैसी तालीम याफ्ता, तुम जैसी शराफत वाली, तुम जैसी निफासत वाली लड़की, ये सब बात कहाँ है आजकल की लड़कियों में? वो फैमिली चाहती है तुम जल्दी शादी कर लो। बात को मत बढ़ाएं अम्मी, क्योंकि हम अलग हो चुके हैं। क्या? अम्मी, आपने क्या कर दिया? बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? कल ही तो हम उनके घर खाने पे गए थे, कल से अब तक ऐसा क्या बदल गया? छोड़ दो इसे, छोड़ दो, इसकी फिक्र ना करो, मुझसे बात करो। बताओ मुझे, क्या मेहमत ने कुछ कहा है तुमसे? मैंने मना किया। क्या? बेटा, तुम क्या समझते हो कि मैं सिर्फ अपने लिए परेशान हूँ? अगर तुम्हारी शादी अच्छी जगह पे होगी तो जाहिर है मेरा दिल भी सुकून में आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी जवानी दुखों में गुजारी और ये नहीं चाहती कि तुम भी वो दिन देखो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। सुबह बखैर मेरी प्यारी अम्मी। सुबह बखैर बेटा, बैठो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। नहीं अम्मी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे फौरन जाना है, रेस्टोरेंट के लिए सामान खरीदना है। मैं सब कुछ खुद अपने हाथों से खरीदना चाहता हूँ, देर नहीं कर सकता, बल्कि लगता है कि पहले ही देर हो गई। चलता हूँ। सुनो, कम से कम तुम एक कप चाय तो पी लेते। क्या बनेगा इन सब का? तुम जरा नाश्ता समेटने में मेरी मदद करो, आ जाओ। तुम्हें आवाज आ रही है मेरी?
मैं सब समेट देती हूँ अभी। तुम रुक जाओ सफिया। तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी? क्या हो गया अम्मी? मदद करने को कह रही हूँ, सुन क्यों नहीं रही हो? हेडफोन्स की वजह से सुनाई नहीं दिया। तुम मुझे आगे से जवाब मत दिया करो। आज मेरा इम्तिहान है अम्मी, इसलिए पॉडकास्ट सुन रही हूँ। टेबल पर बैठकर मत सुना करो। लेकिन अम्मी, अच्छा ठीक है, नहीं सुन रही। सुनोगी भी नहीं। ये लो और मेहमद को फोन करो, अभी फोन करो और माफी मांगो उससे। उससे कहो कि थकी हुई थी मैं। कुछ भी कहो, उसको मना लो बस। ऐसा कुछ नहीं होने वाला अम्मी, खुद को हल्का ना करें। बेटा, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। एक मिनट। ये बात किस किस को पता है? यास्मीन को पता है इन सब बातों का? किसी को कुछ नहीं पता। अगर आप ऐसे ही करती रहेंगी तो सबको पता चल जाएगा। कितनी ज्यादा रुसवाई हो जाएगी। कुछ नहीं होगा अम्मी, हमारे बारे में कोई बात नहीं करेगा। हमारी अपनी जिंदगी है। जो कुछ होगा ना, तुम सोच नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा जहन आजकल उलझा हुआ है। अम्मी जान, आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे मेरी जिंदगी गुजारने दें। मेरे फैसले मुझे खुद करने दें। हम कितनी अच्छी तरह से साथ रह रहे हैं। वो मुश्किल दिन गुजर चुके, खत्म हो गए। प्लीज थोड़ा सुकून से रहें आप। मैं जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। आयजा, Yeah, of course. Everything is all right. Don't worry. अम्मी क्या कर रही हैं? ये क्या बात कर रहा है, आओ सुनते हैं। I don't know, maybe 2 weeks or 3 weeks, depending on my dad's health. Yeah, I will be there as soon as my father fully recovered. Yeah, permanently, for sure. क्या कह रहा है? कहा कि जब बाबा ठीक हो जाएंगे तो वो चले जाएंगे। 2-3 हफ्ते बाद का कहा है। और कि इस बार वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, मैं समझ गई। तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। अम्मी, आप भाई से बात करें, वो ना जाएं प्लीज। ठीक है, मैं कर लूंगी बात उससे। ठीक है, चलो शाबाश, अब तुम जाओ, चलो। Okay, see you. Bye-bye. उमर, गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, अम्मी। ये क्या है भाई, सुबह सुबह अंग्रेजी में बातें करना, और वो भी अपने वापस जाने की। तुमने कोई ख्वाब देखा है क्या? अम्मी जान, मेरा सारा बिजनेस, सारा निजाम लंदन में ही तो है। आप बात को क्यों नहीं समझ रही? वहाँ मेरे पार्टनर्स बहुत मुश्किल में हैं। यानी तुम्हारे पार्टनर्स हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सब समझ रही हूँ मैं। अरे मेरी प्यारी अम्मी, ये भी कोई बात है क्या? और तुम्हारे बाबा का क्या होगा? अम्मी जान, बाबा को कुछ नहीं होगा। उन्हें इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा। तुमने वादा किया था मुझसे, शायद भूल गए हो। अम्मी जान, मुझे वाकई देर हो रही है। एक बात बताएं, इंग्लिश सीख ली क्या आपने? खुदा हाफिज। बताओ तो सही, मेरे हाथ में क्या है? गो फ्रेड। नहीं। तो फिर कोई पजल होगा। अरे फिर क्या है, आप खुद ही बताएं ना आपा। अच्छा दिखाती हूँ, क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल। देखो, मेरी ख्वाबों की डायरी। हाँ, आपने इसे ढूंढ लिया। मुझसे कुछ भी कैसे बच सकता है? तुम दोनों इतनी जोर से चीख रहे हो कि बराबर वाले भी सारी बातें सुन रहे होंगे तुम लोगों की। थोड़ा सा तुम्हें भी लगा दूं?
जरूरत नहीं नाजली। अच्छा तो क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ दरवाजे तक आ सकती हो जुमाना? मेरी प्यारी गुड़िया, मैं काम पर जा रही हूँ। काम खत्म होते ही फौरन वापस आ जाऊंगी। तुम अंदर चली जाओ, ठीक है? क्या हुआ नाजली, क्या बात है? यार मैं तुमसे ये कहना चाहती थी, यानी क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे कर्ज दे सकती हो? मेरे पास भी नहीं है नाजली। वाकई नहीं है या कोई और बात है? मैंने अपनी पूरी तनख्वाह तुम्हारी अम्मी को दे दी थी। मुझे अपने कार्ड में कुछ पैसे डालने हैं वरना वो बंद हो जाएगा। क्या तुम मेरे लिए एडवांस नहीं ले सकती हो? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, मुझे तनख्वाह मिल गई, एडवांस कैसे मांगू मैं? ये भी ठीक है, और वैसे भी रोते हुए बच्चे को ही दूध मिलता है। तुम किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर वगैरह की बात कर रही थी, जाकर उससे बात करो ना। अरे तुम मेरे काम में दखल मत दो जुमाना। लेकिन तुम तो मेरे काम में दखल देती हो नाजली। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही देख लूंगी ये सब कुछ। देखने एक दिन तुम्हें भी मुझसे काम पड़ सकता है। मेरी जान देखो, आज मेरे बस में नहीं है। मुझे वैसे भी देर हो रही है, बाद में मिलते हैं, ठीक है? हेलो, क्या हाल है ओजान? मैं नाजली बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग। चले अंदर चले। नाहिला साहिबा, मुझे वैक्यूम क्लीनर चलाना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे चलाऊं। नहीं नहीं, तुम चला दो। हमीद वैसे भी बाहर गए हुए हैं। अच्छा ठीक है। एक और बात कहनी थी आपसे। आप मुझे ठीक नहीं लग रही। मेरे पास सर दर्द की दवा है, अगर मेरी तबीयत अजीब होती है तो मैं वो खा लेती हूँ। आपको चाहिए? नहीं नहीं, रहने दो। कल थोड़ा थक गई थी बस इसीलिए, और कोई बात नहीं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, लेकिन अगर आपको जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। शुक्रिया सफिया। तुम काम करो अपना। हमीद, खैरियत है? अंदर है। तुमने हमें गुलशा का क्यों नहीं बताया खालदा? क्या नहीं बताया? जब तुम्हें पता था कि आयशा गुलशा की बेटी है, तुम उनसे वाकिफ थी, तो हमें आखिर क्यों नहीं बताया तुमने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जमीन की तहकीक की रिपोर्ट भेजी थी, क्या तुमने उस पर नजर डाली? ये लीजिए, ये रहे। इसके बाद का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? इंजीनियर साहब से इसकी मंजूरी ली जाएगी। चलें ठीक है, अगर वो मंजूरी दे दें तो काम फौरन शुरू किया जाए। जल्दी करें। क्या मेरे साथ यहाँ बैठने में तुम्हें परेशानी हो रही है? फिक्र ना करो, बाकी लोग भी आते ही होंगे। जब वो लोग आ जाएंगे तो बात कर लेंगे।
ऊपर से तुम उसे घर भी ले आती हो। खुदाया, जितना सोचता हूँ दीवाना हो जाता हूँ। तुम में अकल नहीं है क्या औरत? या अल्लाह, कसम से मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। उस रात यानी फंड रेजिंग डिनर पर पहली बार देखा था उसे। उसके बाद तुम्हें दौरा पड़ा तो बात वहीं दब गई। मैं तुम्हें किस वक्त बताती? ये कोई ऐसी बात है जो दब जाए खालदा? गुलशा की मुझसे दुश्मनी तुम जानती हो, नायला से उसकी नफरत भी तुम्हें मालूम है, और तुम फिर भी उसे घर ले आती हो। तुमने ये कैसे कर लिया खातून? अरे मुझे लगा उस रात आप लोगों ने भी देखा होगा। मुझे क्या पता अमीर कि वो लड़की कंपनी में काम करती है। मतलब मैंने सोचा तुम लोग जानते होगे उसके बारे में। तुम इन दोनों कुछ बदली हुई लग रही हो खालदा। कुछ तो है। तुम मेरे बड़े भाई की अमानत हो, खानदान में एतबार हासिल है तुम्हें, लेकिन मेरे सब्र की भी एक हद है। जरा ध्यान रखा करो। ये सब चीजें अभी स्टोर में रख देते हैं। ठीक है भाई। मैं भी ये सारी चीजें ले आई हूँ। अरे तुमने ये तकलीफ क्यों की? अरे नहीं उजान, तकलीफ की कोई बात नहीं है। ये तो वैसे ही गाड़ी के पास ही पड़ी थी। मैंने सोचा कुछ मदद कर लूं तुम्हारी। यार अपने आप को मत थकाओ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी। आखिरकार अपने सुपर हीरो की मदद जो कर रही हूँ, मैं क्यों थकूंगी। वैसे तुम्हारे उस काम का क्या बना? उजान, मैं बुरी तरह से धोखा खा गई हूँ, पता है। मेरी जो आखिरी इवेंट ऑर्गेनाइजर वाली जॉब थी ना, वहां जो लोग थे उन्होंने मुझे पैसे ही नहीं दिए। लेकिन असल गलती मेरी ही है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बहुत सादगी से बात की उनसे। यानी हमेशा इसी वजह से नुकसान उठाती हूँ। क्या तुम वाकई संजीदा हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए मामला तो उलझ गए हैं। तो आओ मेरे साथ काम करो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्या हो जाएगा इसमें? क्या तुम जानते हो मुझे? यानी मैं फ्रीलांस काम करती हूँ। अब समझ नहीं आ रहा कि किसी जगह मुस्तकिल काम कर सकूंगी या नहीं, इसीलिए डर लग रहा है मुझे। नाज़ली, आजादी अच्छी चीज है, मजे की चीज है, लेकिन मैं खुद भी शायद किसी ऐसी जगह काम ना कर पाता, मगर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काम कर लोगी। देखो, अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं एडवांस भी दूंगा। एक अच्छी ऑफर है तुम्हें। तुम्हारे साथ काम करने का ख्याल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वाकई में, इसीलिए मैं तुम्हारी पेशकश भी कबूल कर रही हूँ। हो जाएगा ये, ठीक है। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया उजान। मैं चाहता हूँ कि तुम ये भी कबूल करो। अरे नहीं, मैं कुछ भी किए बगैर ये नहीं ले सकती हूँ। प्लीज ले लो। तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि अभी तुम इसे रख लो, बाद में हिसाब कर लेंगे। प्लीज यार, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा यार। क्या तुम फरिश्ता हो? बात बताऊं मैं तुम्हें, हम दोनों यानी तुम और मैं, हम दोनों इस जगह को आसमान पर ले जाएंगे। मैं इस लम्हे तुम पर खुद पर बहुत भरोसा कर रही हूँ। बस दुआ करो। इंशाल्लाह। चलो मैं ये चीजें ले जाता हूँ। यस यार, वैसे मैं इस वक्त खुद से बहुत डर रही हूँ सच में। यानी एक तीर से दो शिकार लगा दिए। यस। ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए कि एक इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। पिछले 3 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब तुम्हें याद ना किया हो आयशा। वो एक मुलाकात मेरे लिए बहुत कीमती थी आयशा। जो कुछ तुमने मुझसे कहा, क्या वो सब झूठ था? कुछ तो कहो ना तुम उमर, कुछ भी कह दो मगर चुप ना रहो। वो पल जो हमने एक साथ गुजारे, बोलो, वो ख्वाब थे? काश के जो सब कुछ मैंने देखा वो ख्वाब होता, और सिर्फ ख्वाब नहीं, डरावना ख्वाब। मैं समझी नहीं, इसका क्या मतलब? मैंने तुम्हें मेहमद के साथ देखा, वो भी यहाँ पर, इसी कंपनी में। अरे सफिया आपा, ऐसे मत रखिए। मलाहा साहिबा को ऐसे नहीं पसंद। थोड़े बारीक बारीक और तिरछे तिरछे कटे हुए होने चाहिए।
ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही सही। सफिया आपा, मलाहत साहिबा के वक्त में खाने सिर्फ खाने के लिए नहीं बनाए जाते थे। जी हाँ, बड़ी मोहब्बत से, बहुत एहतमाम से तैयार किए जाते थे। ये एक सकाफती पहलू है। मलाहत साहिबा कहती है मेहनत में मजा होता है, और वो बिल्कुल ठीक कहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनने लगी है। मैं तो उनके साथ बहुत खुश हूँ, हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ। अच्छा है, अच्छा है। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल माँ जैसी है वो। देखो, तुम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और सबने तुम्हें पसंद किया, और क्यों ना करे, तुम बिल्कुल हीरा हो। लेकिन ये जगह हमारे काम की जगह है। इस खानदान के लोग हमारे मालिक हैं, उनसे कुछ कदम पीछे ही रहना सही है। देखो, मजाक मस्ती सब अपनी जगह, तुम जवान लड़की हो, बस तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है। बिल्कुल सफिया आपा। सुनो, मलाहत अम्मी कहाँ है? पता नहीं नायरा साहिबा, मैं अभी अभी आई हूँ, मलाहत साहिबा से नहीं मिली हूँ। वो तो कमरे में भी नहीं है। वो कहीं लॉन में तो नहीं है? नहीं तो, मैं अभी वहीं थी, मुझे तो नहीं नजर आई। हो सकता है कि बाहर गई हो। अरे लेकिन वो मुझे बताए बगैर कहाँ जाएंगी? नायला आपा, कहीं वो गिर तो नहीं गई? कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करो सफिया। अच्छा चलिए ठीक है, हम उनको आसपास देखते हैं। हर जगह देखो उन्हें। ठीक है, उस तरफ जाके देखती हूँ मैं उन्हें। ठीक है। पता नहीं कहाँ चली गई। मुझसे पूछने के बजाय तुमने दूरी इख्तियार करना बेहतर समझा। पूछने का क्या फायदा होगा आयजा? जो कुछ मैंने देखा वो सब वाज़ेह था। मेरी बात तो सुनो। क्या? आखिर क्या सुनूं मैं आयजा? तुम मेहमद की दी हुई अंगूठी पहनकर मेरे घर पर खाना खा रही थी। उसने जब तुम्हारा हाथ चूमा, उसके बावजूद तुमने कुछ नहीं कहा, और अब तुम मेरे सामने आकर सच्ची मोहब्बत की बातें कर रही हो आयजा। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। इंजीनियर साहब ने फाइल मंजूर कर ली है उमर सर। अच्छा, तो आयजा साहिबा को दो, वो अपने बॉस से साइन करवा ले। अरे वो तो कहीं भी नहीं मिली मुझे। मुझे भी नहीं मिली। या खुदा, आखिर वो बताए बगैर कहाँ जा सकती हैं? ऐसा तो नहीं कि कहीं वो बेहोश हो गई हो या याददाश्त चली गई हो। उफ सफिया आपा प्लीज। अरे टीवी पे अक्सर दिखाते हैं ना कि इस तरह के लोग घर से बाहर चले जाते हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे सफिया, अच्छी बातें किया करो, अच्छी बातें। हमें सबको बताऊं फोन करके? बिल्कुल भी नहीं। तुम जानती हो उन्हें कितनी टेंशन लेते हैं वो। अचानक से दरवाजा बंद हो जाए तो कितना घबरा जाते हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, उमर भी अपने कामों में फंसा हुआ है। ओजान को फोन करके मैं सब बताती हूँ। अल्लाह सफिया आपा, हम उन्हें कहाँ ढूंढते फिरेंगे? हाँ, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। हेलो, तुम्हें पता भी है हमारे साथ क्या हुआ? हाँ बताएं अम्मी, बताएं, घबराएं मत, मैं आ रहा हूँ बस। नाजली, मैं जा रहा हूँ, एक इमरजेंसी हो गई है, तुम संभाल लो। यहाँ ग्रोसरी वाला आएगा, सामान रखेगा, उसे बीच में रखने ना देना। ठीक है, यानी हम सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन सब खैरियत तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बाद में बात करेंगे। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? वैसे भी अब सारा काम तो मुझे ही संभालना है। सोचो गुलजा, सोचो। फोन नहीं उठाएगा वो, कौन जाने किस हाल में होगा।
बेहतर है कि उसे मैसेज करूं। मेहमद जान, मेरे प्यारे दामाद, वक्त मिले तो मुझे कॉल करना, ठीक है? समझ में नहीं आता कि औस्तुर खानदान की नहुसत का साया अब पे कब तक रहेगा। हेलो, हमीद, ये लीजिए मैडम, इंजीनियर साहब ने फाइल मंजूर कर ली है। सिर्फ शरीफ साहब के साइन रह गए हैं। क्या उमर साहब खुद नहीं दे सकते थे? शायद वो जल्दी में थे, मुझे हिदायत दे गए हैं। समझ गई, ठीक है, मैं देख लूंगी। क्या हाल है, कैसी हो? ठीक। काम खत्म हो गया तुम्हारा? साथ में लंच करें? मेहमद, हम अलग हो चुके हैं ना, कैसे लंच? ठीक है मेरी जान, हम अलग हो गए तो क्या खाना नहीं खा सकते साथ? मेहमद देखो, तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। हम एक साथ काम करते हैं, वाज़ेह है कि आमना सामना होगा, बस इससे ज्यादा नहीं। फिर ऐसी क्या बात है? इस मामले का किसी से कोई ताल्लुक नहीं, बस हमने ये रिश्ता खत्म कर दिया। इतना आसान है ये सब? मेहमद, हमने सारी बातें कर ली थी और तुम मान भी गए थे। इरादा बदल गया है मेरा। मेरे ख्याल में मोहब्बत में इख्तलाफात तो होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। तुम मुझे एक और मौका दोगे? जहमत के लिए माजरत मैडम, दस्तावेज में कुछ कमी रह गई है, क्या आप चलकर एक नजर देख सकती हैं? ठीक है। शुक्रिया। नहीं है, वो वहां पर भी नहीं तो है। फिर कहाँ गई होंगी? तुम्हें मिली क्या वो? अम्मी, आते हुए मैंने आसपास की गलियों में देखा, दुकानदारों से पूछा, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं देखा। या अल्लाह, आखिर जा कहाँ सकती हैं? पुलिस में कंप्लेन करें क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। ठहरे जरा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। वैसे आज तारीख क्या है? 9 तारीख है आज। 9 तारीख है अरे आज। यार, क्यों, क्या हुआ? अम्मी, शायद मुझे पता है कि वो कहाँ होंगी, लेकिन फिर भी हमें मिलकर ढूंढना होगा। जुमाना, तुम मेरे साथ आओ। ठीक है। आप लोग नीचे वाले पार्क देखे जहाँ मैं नहीं देख पाया। अगर 1 घंटे के अंदर कोई खबर ना आए तो फिर पुलिस को कॉल कर देना। इंशाल्लाह उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। ठीक है। सफिया, पानी लेकर आओ। जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह करे जल्दी मिल जाए। बतूल, डर क्यों गई मेरी जान? क्या मैं कोई भूत हूँ? लगा शायद आप दोबारा डांटेंगी मुझे, नाराज रहती है ना आप। अरे क्यों नाराज होंगी? ये देखो मैं क्या लाई हूँ। शर्माओ मत, ले लो। तुम क्या बना रही हो, मुझे भी दिखाओ जरा। घोड़ा है क्या? तो ये से घोड़ा कह रही है। हाँ, ये बच्ची बिल्कुल निकम्मी है। बतूल, तुम पिछले दिनों अपनी बहन के साथ किसी दावत पर गई थी ना? तुमने कहा था कि वो जगह बनाई थी, दोबारा बनाओ ना। मैंने बनाई हुई है, ये देखिए। शाबाश। क्या बनाया है? आंटी ने ये लिफाफा उस भाई को दिया, भाई ने उसे उन अंकल को दिया, और जैसे ही लिफाफा अंकल को मिला, अंकल फौरन गिर गए। मैंने वही सब बनाया है।
क्या पियोगी? इतने बरसों बाद कहने के लिए बस यही बात है। खैर, कुछ नहीं चाहिए। वैसे थैंक्स, कल तुम्हारी बीवी ने काफी मेहमान नवाजी की थी और उस मेहमान नवाजी को देखने के बाद ज्यादा देर रुक नहीं सकती। ठीक है, तुम जानती हो कि मेहमत और आयजा ने शादी की तरफ कदम बढ़ा दिया है और हमारी जिम्मेदारी है कि इस रास्ते को रोशन करें, ना कि माजी के जख्मों से तारीख बनाएं। माजी के जख्मों से कहना क्या चाहते हो? दोनों बहुत साफ दिल बच्चे हैं गुलशा। मैं नहीं चाहता कि उनकी मोहब्बत को कोई नुकसान पहुंचे। समझ गई हूं, मगर तुम मुझसे क्या चाहते हो? बस ये कि तुम हमारे माजी को इस मामले में ना घसीटो। यानी मैं चुप रहूं, है ना? बोलो हमीद। ऐसी बात नहीं, मेरा कहने का चाहते हो कि मैं यूं बर्ताव करूं जैसे मेरे माजी में कुछ हुआ ही नहीं था? तुमने मुझे तन्हा और बर्बाद करके नहीं छोड़ा था, ऐसा ही हुआ था ना? मैं तुमसे लाख बार माफी मांग चुका हूं, अगर वो काफी नहीं थी फिर से मांगता हूं। लेकिन ये सब पुरानी बातें हैं। हमारे बीच बरसों पहले कोई रिश्ता था, लेकिन अब पुल के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। अब वक्त आ गया है कि हम सब कुछ भूल जाएं, माजी को ना कुरे दें। यही बेहतर होगा हम दोनों के लिए। मैं सब कुछ भूल चुकी हूं, मगर उसका जख्म आज भी मेरे अंदर बाकी है। मेरे पास तुमसे कहने को तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कहूं तो उसे सुनने की तुम में हिम्मत नहीं होगी। दोबारा फोन मत करना। ठीक है, अब तुम अपने नाखून खाना छोड़ दो, इतनी बड़ी बात नहीं, मिल जाएंगे हमें। क्या मतलब है? वो उमर रसीदा खातून है, अगर उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो मतलब तुम दादी को बूढ़ी कह रही हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो, खुदा के लिए ये बात उनके सामने मत कहना, ठीक है? बहुत नाराज होंगी। लेकिन आप लोग इतने पुरसुकून कैसे हो सकते हैं? और कहाँ जा रहे हैं हम लोग? एक ऐसी जगह जहाँ हमें जाना चाहिए। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही कि मलाह साहिबा यहाँ पर क्यों आएंगी। अगर ये मुझे बेवकूफ बनाने के लिए है तो। जुमाना, बकवास मत करो। तुम्हें पता भी है कि ये जगह दादी जान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। क्या खास बात है इस जगह में? बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, मेरे लिए तो ये खुशी की बात है। तो वो कहानी सुनाओगे कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हाँ, वही कहानी। मेरी दादी के वालिद उन्हें मेरे दादा को नहीं देना चाहते थे। जानती हो, जब दादी जवान थी तब बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत रिश्ते आए, मगर दादी जान ने सिर्फ यही कहा, मुझे वही चाहिए, यानी मेरे दादा। जानती हो क्यों? क्योंकि दादा बाकी रिश्तों के मुकाबले में ज्यादा सच्चे थे। लेकिन जब उनके वालिद से झगड़ा हो गया तो एक रात वो दोनों भाग के यहाँ आ गए। असल कहानी अब शुरू होती है। वो सर्दी की रात में दोनों यहाँ फंस के रह गए। दादी तो सर्दी से जम जाती, लेकिन मेरे दादा ने ऐसा नहीं होने दिया, उनका ख्याल रखा।
उस दिन के बाद से हर साल वो दोनों यहाँ आया करते थे, कभी नागा नहीं किया। जानती हो, दादा के इंतकाल के बाद दादी जान ने यहाँ एक बेंच बनवाया। अब वो तन्हा होने के बावजूद भी अपनी रिवायत को निभाती हैं। तो आज आपके दादा की बरसी है? नहीं तो, आज वो दिन है जब वो पहली बार मिले थे और उन्हें मोहब्बत हो गई थी। तो हमें मलाहत साहिबा को फोन करना चाहिए। आयजा, हमीद साहब खुश आमदीद। जा रही हो क्या? जी। छोड़ो, बाद में चली जाना, अभी मेरे साथ लेकिन आओ। हमीद साहब, जब मुलाजमीन मुझे अकेला देखते हैं तो डर जाते हैं, जैसे उनके सामने अचानक कोई भूत आ गया हो। तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरा भूत वाला इंप्रेशन खत्म हो जाएगा उनके लिए। चलो, काम की बात करनी है तुमसे। ये पहन लो तुम। नहीं, जरूरत नहीं है। पहन लो जुमाना। ओजान, वाकई कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। जुमाना, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं तुमसे? जरूर। दादी जान ने घर पे सबको हुक्म दिया है कि कोई भी जुमाना से उसके खानदान के बारे में कभी भी कुछ नहीं पूछेगा। कसम से उन्होंने पूरी फैमिली को जमा किया और कहा कि अब जुमाना से उसकी फैमिली या माँ बाप के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। कितनी अच्छी है वो। क्या तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया है? माजरत चाहता हूँ, नहीं पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश वो मर गई होती, कम से कम ये तो पता होता कि वो कहाँ है। लेकिन वो चली गई, अपने इश्क के पीछे चली गई, बस मुझे और मेरी बहन बतूल को छोड़कर। इसीलिए तुम मोहब्बत से भागती हो। भागो भागो, शायद बच जाओ। हाँ? अरे वाह मेरी बेटी, बिलाखिर तुमने एक चूहा पकड़ ही लिया। सुनो, वो जगह तो बहुत लग्जरी वाली जगह है ना? अम्मी जान, ये तो कुछ भी नहीं है। यानी आपकी बेटी सोसाइटी में एंट्री मारने वाली है। तो तुम वहाँ क्या काम करोगी? अरे अम्मी, ये कैसा सवाल हुआ? देखे ना, सब कुछ मैं ही तो देखूंगी। उजान सब कुछ मेरे हवाले करके गया है यहाँ पर, और मुझ पर इतना भरोसा करता है। यानी माशाल्लाह माशाल्लाह। सुनो, ये पीछे आदमी कौन है और वहाँ क्या कर रहा है? अगर तुम बॉस हो तो बॉस की तरह बर्ताव करो बेटा। इस तरह काम करने वालों को अपने सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मुझे अपनी बात मनवानी चाहिए। वैसे मुराद, तुम क्या कर रहे हो यहाँ इस वक्त? थोड़ा वक्फा लिया है, चाय पी रहा हूँ। मुझसे इजाजत ली तुमने? हमने तो अभी तक काम शुरू भी नहीं किया, और वैसे भी औजान साहब के तो सारे काम निपटा दिए हैं मैंने। अभी तो और कोई काम नहीं है। क्यों, कुछ करने को नहीं है? ये देखो, ये जगह साफ कर दो। झाड़ू लगा चुका हूँ मैं। अरे तो दोबारा लगा लो। ऐसे नहीं चलेगा, हमें जरा तेज रफ्तार से काम करना होगा। चलो जल्दी 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 जल्दी। अरे अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे अगर इन लोगों को ढीला छोड़ दूंगी तो मेरा खून चूस जाएंगे। ये लड़की कर क्या रही है? अभी भाई को खबर करती हूँ। कहते हैं इंसान मोहब्बत को तलाश करता है, लेकिन सब झूठ है। इंसान मोहब्बत को नहीं ढूंढता, मोहब्बत खुद ढूंढती है। जैसे हवा पत्ते को ढूंढती है और जैसे भंवरा फूल को। हाँ, अब ढूंढता है या नहीं, नहीं मालूम, लेकिन जब मिल जाती है तो फिर छोड़ती नहीं। डरो नहीं,
तुम लोग ना सुनो उन गानों और कहानियों की बातें कि मोहब्बत मिली और खो गई। हम दोनों भी ऐसे ही किसी दिन मिले थे एक दूसरे से। ना कोई रास्ता था, ना निशान, बस थोड़ी सी मोहब्बत और ढेर सारा हौसला। और दो नौजवान जिनका दिमाग हवा में उड़ रहा था। हाँ, जब अक्ल खत्म हो जाती है तो ये दिल जलता है और ठहर जाता है। कहाँ अपने महबूब के हाथों में, फिर वहां से उड़कर इस तरह से दिल में जा बैठता है, जो कि मोहब्बत से बिल्कुल भी नहीं डरता, कोई परवाह नहीं करता। मोहब्बत बहुत कीमती चीज है, बहुत, और इसकी कदर करनी चाहिए। अगर मिल जाए तो खुद वहां से भागो, ना कि उसे भागने दो। अभी 2 मंसूबे हुए हैं, मैं हशाश बशाश हो गया हूं। मेरी सारी फिक्रें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। तुम लोगों ने मेरे बगैर भी सब कुछ अच्छी तरह संभाल लिया है। जी हमने भरपूर कोशिश की। आयजा बेटी तो जैसे खुशनसीबी लेकर आई हमारे लिए, है ना उमर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है, ये सब मेरी महबूबा का कमाल है। बाबा, सोच रहा हूं आयजा और मेहमद को शादी का तोहफा दिया जाए। हमारे नए प्रोजेक्ट में जो घर बन रहे हैं, क्यों ना उनमें से एक दे दिया जाए। वाह बेटा, क्या आइडिया तुम्हारा, जरूर ऐसा ही करते हैं। नहीं, हम ये तोहफा कबूल नहीं कर सकते। आयजा, अजनबियों की तरह बात क्यों कर रही हो? अब तो तुम भी इस खानदान का हिस्सा हो, तुम्हें यह तोहफा कबूल करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि इस शादी के मामले को ज्यादा मत खींचो, जल्द से जल्द निपटा लो इसे।